जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। इस पर माँ ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। और वह यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पार। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखु धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी तो बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे कि सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी चला जाता था। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वह उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती और वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ औरतों को व्रत करते हुए देखा और पूछने लगी कि बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोलती है कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है और इससे गरीबी और मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग सब नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। उसके सामने एक मंदिर था तो देखा और पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मेरा दुख दूर करो। इस पर माता को दया आ गई और एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला।
अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकुड़ कर कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह कहने पर भी और बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे धन नहीं मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और उसकी पत्नी की याद दिलाई और उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी के दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक लगाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी सी घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और एक तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक में फेंक कर कहना कि जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर में गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और उस भोजन कर और अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि यह कौन है। माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष बीत गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, कामकाज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक दिन में वे राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर ले। जल्दी ही जल्दी वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। इस पर बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि इनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और चरणों में घिर कर कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया, हंसाकर अब तो मुझे रुलाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे बहुत ही दुख है,
तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने तो लड़कों को भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसने रास्ते में उसका पति मिला और उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। और वे फिर से घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे तो उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसका एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, तो आज मैं ही इसके घर चलती हूँ, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक ही रूप बनाया। गुड़ व चनों से सना मुख को सूंड के समान, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, होठ थे। इसी सूरत में वह उसके घर गई। डेहरी में पाँव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो, कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भाग कर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में उसकी सास बोली कि पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। और इस पर माता ने उन्हें प्रसन्न हो माफ कर दिया। बहू को जैसा फल दिया, माता सभी को दे। जैसे आपने इस पगली के दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले का भी दुखों का सर्वनाश करें। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें।